धर्म को बचाओ, क्योंकि धर्म को भ्रष्ट करने का सबसे पहला तरीका है आपके आहार को अशुद्ध करना। ध्यान रखना, बहुत बारीक और बहुत माइक्रो साइंस की बात कर रहा हूं मैं। दुनिया में जहां जहां धर्म भ्रष्ट हुआ है वो आहार से हुआ है। सबसे पहले आहार से। आपको बताऊं, एक वर्ण में एक व्यवस्था हमारे यहां क्षत्रिय राजपूत की है, जो लोग सेना में हुआ करते थे, राजा भी हुआ करते थे। आजकल कई लोगों को लगता है कि वो ये है इसलिए वो मांसाहार लेते हैं। मैं उनको बता दूं कि हमारे यहां कभी ऐसा परंपरा में था ही नहीं, कभी नहीं था। क्षत्रियों में, राजपूतों में देवी की पूजा होती थी और देवी इतनी बली होती थी। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे पास हैं राजपूतों के युद्ध के, राजस्थान के, आदि के, जिसमें गर्दनें कट गई और शरीर लड़ते रहे। इतिहास में लिखे हैं, गर्दन कटने के बावजूद भी शरीर तलवार चला रहे हैं। अब पूरे पूरे युद्ध जीते हैं उन कटे गर्दन के शरीरों ने। आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, आप सब नहीं पढ़ा हो तो जान लीजिए। अकबर के शासन में जब ये बात चली तो उसने कहा, उसके पास कुछ वीर योद्धा थे, उसके अपने मुस्लिम इस्लामी। तो एक गुरु थे, वो कहते हैं कि तुम्हारी कितनी बड़ी सेना हो, राजपूतों से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। बोला तुम्हारे हजारों सैनिक हमारे 2 सैनिकों पे। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला देख लो, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। मैं आपको बहुत प्राचीन और बहुत तथ्यिक बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने योद्धा को बुलाओ। तो उनके दो सगे भाई थे, उनको बुलाया गया। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, यह राजस्थान की घटना है। और उनसे कहा कि इनसे कोई लड़के बताए। सेना की सेना, टुकड़ियों की टुकड़ियां गाजर मूली की तरह काट दी थी दोनों भाइयों ने। तब उनका कोई मंत्री था, वो अरब, वो जो भी मुस्लिम था, उसने जहां वो लड़ रहे थे उनके ऊपर शराब और मांस को फेंकने का प्रयोजन कर लिया। वो वहां से बच गए, लेकिन धोखे से उनकी गर्दन काट दी गई। और गर्दन कटने के बावजूद भी उन्होंने उनकी 10,000 लोगों की टुकड़ियों को काट दिया था। 10,000 लोगों की, जिनकी गर्दन नहीं है दोनों की। ध्यान दीजिएगा। तब उन्होंने देखा और ऊपर किसी मुंडेर पर जाकर, किसी पोखर में जाकर नीचे लड़ रहे उनके ऊपर शराब और मांस फेंका था। और तब जाकर वो शरीर शांत हो गए थे। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप मेरा? हमारी शक्ति को समाप्त कर देता है तामसिक कोई भी कार्यक्रम।